हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर हम NCERT के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले के जितने भी लेक्चर अपने हुए हैं वो सारे के सारे बेसिक लेक्चर थे। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं दिए हैं, वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो अभी जाइए और इस वीडियो से पहले पीछे के सारे वीडियोस देखकर आइए, क्योंकि उन सभी वीडियोस के अंदर आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताई गई है। और जो लास्ट के अंदर टेबल बनी थी उसके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज और डोमेन तो हमें याद करना ही है। उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन NCERT के मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं और एक्सरसाइज 2.1 के 4 क्वेश्चन। आज इन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम NCERT का एक तरीका लगाकर देखते हैं कि क्वेश्चन को NCERT के थ्रू किस प्रकार से किया जा रहा है। फिर अपन अपने तरीके से सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे। अब जैसे कि अपने पास में ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को करने के लिए हमें पूछा गया है कि साइन इनवर्स 1/√2 का अपने पास में प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, मुख्य मान क्या है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मुझे इस टोटल फंक्शन साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं कि क्या पता साइन इनवर्स 1/√2 का मान अक्स हमें मिला है। अब हमें कुल मिलाकर मान किसका ज्ञात करना है, अक्स का मान। अब देखो कि साइन इनवर्स, केवल साइन इनवर्स को मैं दूसरी साइड भेजूंगा और इधर अपने पास में रहेगा 1/√2। साइन इनवर्स इस साइड आकर क्या बना लेगा, साइन, और अक्स अपने पास में यहाँ पर चल ही रहा है। अब ध्यान से देखो कि इस साइड तो अपने पास में साइन अक्स है और इस साइड अपने पास में कोई रियल वैल्यू है। अब इस रियल वैल्यू को ध्यान से देखो कि 1/√2 ये साइन के अंदर कहां पर होता है, कितने डिग्री के ऊपर होता है। साइन अक्स है तो इस 1/√2 को भी साइन के अंदर लिखो। तो हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान, बोले तो साइन π/4 का जब मान होता है वो अपने पास में 1/√2 होता है। इसका मतलब इस 1/√2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन π/4, और इक्वल में अपने पास में चल रहा है साइन अक्स। अब मैं यहां से कंपेयर करता हूं तो अक्स की वैल्यू क्या आती है अपने पास में, π/4, और अक्स किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1/√2। तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या निकल कर आई है, π/4। अब यहाँ पर ये π/4 अपना फाइनल रिजल्ट तो हो गया है, लेकिन लास्ट क्लास के अंदर हमने जो टेबल पढ़ी है साइन इनवर्स अक्स के रेंज की, हम जानते हैं कि सर साइन इनवर्स अक्स का जो रेंज है वो अपने पास में -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट है। वो भी काम आएगा क्या यहाँ पर। अब देखो कि साइन इनवर्स का जो क्वेश्चन है उसकी रेंज का मतलब है कि साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन का जो रिजल्ट अपने पास में मिलेगा वो उसकी रेंज में ही मिलेगा। ये क्लियर बात है। देखो साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से +1 है। इसका मतलब यहाँ डोमेन की जो बात होती है फंक्शन में रखने की, तो यहाँ पर जो भी मान आएगा वो -1 से लेकर +1 तक ही आएगा। अगर इससे बाहर कोई वैल्यू आएगी तो उसका कोई मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि साइन इनवर्स अक्स का डोमेन ही -1 से +1 है। अब डोमेन की बात तो समझ में आई। अब इसके बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब प्रांत रखने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिसर। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स अक्स का जो परिसर है वो -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज ब्रैकेट है। तो जो भी हमें रिजल्ट के तौर पर वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, -π/2 से +π/2 के बीच में कौन हमें मिलेगा। ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ही बताई थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई रियल नंबर हमें मिलेगा प्रांत के रूप में, और वो रखने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो परिसर कोई एंगल हमें मिलेगा। देख लो चाहो तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो कोई ना कोई एंगल मिल रहा है। अब अपने को अक्स का मान π/4 मिल गया, यानी कि ये, तो क्या π/4
साइन इनवर्स की जो रेंज है अपने पास में -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, ये क्या 45 डिग्री -90 और +90 के बीच में है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है अपने पास में π/4 वो एलिमेंट है किसका, साइन इनवर्स की रेंज का। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं और भी आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं और इसी विधि से हम करने की कोशिश करेंगे। यहां तक की बात है, हम अक्स वगैरह कुछ भी नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। उसको ध्यान से देखो और इसी विधि से आपको क्वेश्चन को करना है, चाहे वो टेस्ट हो आपके या फिर बोर्ड एग्जाम हो, कहीं कोई नंबर नहीं कटेंगे, पूरे फुल नंबर आपको मिलेंगे। तो इसको देखो, साइन इनवर्स 1/√2 है। अब यहां पर करना क्या है, सबसे पहला काम, ये जो 1/√2 है ये बाहर वाले फंक्शन में कहां होता है, यानी 1/√2 बाहर कौन सा फंक्शन चल रहा है, साइन इनवर्स। तो साइन के अंदर, साइन में 1/√2 कहां होता है, तो अभी हमने देखा कि सर साइन π/4 45 डिग्री का जो मान होता है वो अपने पास में 1/√2 होता है। तो 1/√2 की जगह हम ये रख सकते हैं। तो अपने पास में यहां पर क्या चल रहा है, इक्वल साइन इनवर्स और 1/√2 की जगह हमने रख दिया साइन π/4। अब ध्यान से देखो, साइन से साइन इनवर्स यदि कैंसिल हो जाता है तो अपने पास में बचा क्या, π/4, और ये π/4 एलिमेंट है किसका, साइन इनवर्स अक्स की रेंज का। तो ये रेंज में ही हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। 2 ही लाइन का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। तो 1 नंबर अपना यहीं से क्लियर होता है। ये चीजें समझ में आई आपको। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब इनमें यदि हम एनसीईआरटी के तरीके से करेंगे तो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, गलती होने की संभावनाएं थोड़ी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। लेकिन उन गलती होने की संभावनाओं को हमने न के बराबर कर दिया, 0 कर दिया। तो वो करना क्या है, अब देखो कि सर पहले एग्जाम्पल में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में डोमेन के रूप में नेगेटिव नंबर हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यानी कि डोमेन में माइनस का 1/√3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो इस माइनस का इलाज करना होगा यहाँ पर। तो माइनस का इलाज कैसे करेंगे, सर हमने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई नेगेटिव एंगल आता है तो कोस और सेक तो उसको खा जाता है, यानी कि गायब कर देता है। और उसके अलावा जो भी अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उस माइनस को सीधा ही बाहर निकाल देते हैं। ये तो बात हो गई थी अपनी 11वीं क्लास की। लेकिन यहाँ पर हम चीजें पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। यदि साइन इनवर्स के अंदर माइनस अक्स आ जाए तो क्या करना है, इसी प्रकार से कोस इनवर्स माइनस अक्स आ जाए, टेन इनवर्स माइनस अक्स आ जाए, कोट इनवर्स माइनस अक्स आ जाए, सेक इनवर्स माइनस अक्स आ जाए, कोसेक इनवर्स माइनस अक्स आ जाए। तो इस नेगेटिव साइन का करना क्या है, वो चीज हमें आनी है। और बाकी तो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया है सेम उसी प्रकार से करना है। तो ध्यान से देखो, एक ट्रिक याद रखना। क्या है ट्रिक अपने पास में, यहां देखो STC। ट्रिक क्या है, STC। S का मतलब साइन, T का मतलब टेन, C का मतलब कोसेक। यदि अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन, टेन और कोसेक में से कोई है तो वो माइनस को सीधा ही बाहर निकाल देगा। क्या, साइन, टेन, कोसेक, STC सीधा ही माइनस को बाहर निकालेगा, ऐसा याद रखना। तो साइन इनवर्स माइनस अक्स, साइन इनवर्स STC में आता है तो ये माइनस को सीधा ही बाहर निकाल देगा और माइनस बाहर चला जाएगा, यहां से माइनस हट जाएगा, सीधा ही माइनस बाहर चला गया। कोस की बात अभी नहीं करेंगे। टेन इनवर्स भी STC में आता है तो ये माइनस सीधा ही बाहर चला जाएगा, माइनस टेन इनवर्स अक्स। इसी प्रकार से कोट STC में नहीं आता, सेक STC में नहीं आता, कोसेक STC में आता है तो ये भी माइनस को सीधा ही
बाहर निकाल देगा अपने पास में। तो ये जो माइनस अक्स था वो अब प्लस अक्स हो गया, एंगल बाहर निकल गया। अब क्वेश्चन को वैसे हल करना जैसे अभी हमने एग्जांपल नंबर 1 किया था, और अभी इसको भी हम करके देखने वाले हैं। तो यहां पर देखो कि एस तो सीधा ही माइनस को बाहर निकाल देगा, और एस के अलावा जो भी अपने पास में 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए वो नेगेटिव साइन को पाई के साथ बाहर निकालेंगे। तो कोस इनवर्स माइनस अक्स है, ये माइनस को कैसे बाहर निकालेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स, ये अक्स के साथ में जो माइनस था वो बाहर चला गया पाई के साथ। कोट इनवर्स एस में नहीं है तो पाई के साथ माइनस बाहर निकालेगा कोट इनवर्स अक्स। इसी प्रकार से सेक इनवर्स माइनस अक्स, ये भी एस में नहीं है तो ये भी माइनस को पाई के साथ बाहर निकालेगा। तो इतना याद रखना कि एस वाले 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस के चिन्ह को सीधा बाहर निकालेंगे, बचे हुए 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस के चिन्ह को पाई के साथ बाहर निकालेंगे। ये चीजें क्लियर है। अगर यहां तक आपकी चीजें क्लियर है और प्लस जो 10वीं क्लास में आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो अलग अलग कोणों पर मान की सारणी है वो यदि आपको याद है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, 1 नंबर कन्फर्म आपका पक्का है। इस प्रकार से गणित एक ऐसा विषय है जो 1-1, 2-2 नंबर क्लियर करके 100 नंबर तक पहुंचने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न करता है। तो इसको ध्यान से देखो। दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को यदि हम देखते हैं तो ये क्या है अपने पास में कोट इनवर्स और माइनस में 1/√3। अब हमें पता है कि सर माइनस का इलाज सबसे पहले करना है, तो कोट इनवर्स एस में नहीं आता तो ये माइनस को बाहर कैसे निकालेगा, पाई के साथ, पाई माइनस कोट इनवर्स, और ये माइनस बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 1/√3। अब क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, पाई माइनस कोट इनवर्स, ये तो ऐसा का ऐसा ही चलेगा। अब देखो 1/√3, ये बाहर क्या चल रहा है कोट, तो कोट में 1/√3 कहां होता है, हमें पता है कि सर 1/√3 कोट के अंदर 60 डिग्री पर होता है, पाई/3 के ऊपर होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कोट पाई/3, तो कोट पाई/3, कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√2 ही होती है, तो हम इनको इस प्रकार से साइड में लिख भी सकते हैं कि कोट पाई/3 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। तो हमने 1/√3 की जगह कोट पाई/3 रख दिया। कैलकुलेट करते हैं, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास में पाई/3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 3 और कैलकुलेट करेंगे तो 3 पाई माइनस का पाई, बचा क्या अपने पास में 2 पाई/3, और 2 पाई/3 क्या कोट की रेंज में आता है क्या। अब देखो कि अपने पास में जो कोट है उस कोट की रेंज क्या होती है, कोट की रेंज क्या होती है, कोस के जैसे होती है लेकिन ब्रैकेट क्या होता है, ओपन होता है। तो ऐसी चीजें हमें याद रखनी है रिलेटेड करके, 0 से लेकर पाई स्मॉल ब्रैकेट। तो ये जो मान है 120 जो मान है 0 से 180 के बीच में ही हमें मिलता है। तो ऐसे हमें चेक भी करना है कि जो क्वेश्चन हमने किया है वो सही किया है कि नहीं, रेंज के अंदर ही आना चाहिए। अभी हमें पता चलेगा कि ये रेंज याद रखना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चन आगे आने वाले हैं जिनके अंदर जो रिजल्ट है वो रेंज में नहीं मिलेगा, फिर उसको रेंज में हमें बनाना पड़ेगा। यहां तक की बातें क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। अब अपन एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2.1, अब देखो कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करना, लगभग इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं। अब जिस क्वेश्चन में समस्या है वो यहां से आप देख सकते हो। तो यहां अपने पास में क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। सबसे पहला काम, यदि साइन इनवर्स में वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो सबसे पहला काम नेगेटिव चिन्ह का इलाज करो। तो एस में साइन आता है तो सीधा ही माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और ये माइनस तो ऐसा का ऐसा ही चलेगा। और साइन इनवर्स, अब देखो 1/2 साइन में कहाँ होता है, ये बाहर वाले फंक्शन में ही देखना है हमें। बाहर वाला फंक्शन साइन इनवर्स है तो 1/2 साइन में कहाँ होता है, ये चीज देखो। साइन 30 डिग्री पर होता है क्या, साइन 30 डिग्री बोले तो साइन
π/6 पर। तो हम साइड में लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री भी हम रख सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो बचा क्या π/6। अब ये चेक करो कि माइनस का π/6 जो रिजल्ट आया है वो साइन इनवर्स की रेंज में ही आया है क्या, और साइन इनवर्स की रेंज है माइनस के π/2 से प्लस π/2 क्लोज ब्रैकेट। तो बिल्कुल सर ये जो माइनस 30 डिग्री है वो इसके बीच में ही रहेगा। अपना क्वेश्चन क्या है, एकदम राइट है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 लाइन के पूरे क्वेश्चन है, 1 नंबर फ्री का मिलता है अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स, और ये है अपने पास में √3/2। इसको हमें हल करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो माइनस वगैरह तो है नहीं, इसका तो इलाज करना नहीं है। तो डायरेक्ट ये देखो कि बाहर कौन सा फंक्शन चल रहा है, कोस का। तो √3/2 कोस में कहाँ होता है, तो सर हमें पता है कि कोस 30 डिग्री की अगर हम बात करें π/6 की, तो कोस 30 डिग्री पर मान √3/2 हमें मिलता है। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो कोस इनवर्स तो चल ही रहा है, √3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/6। तो इसकी जगह हमने लिख दिया कोस π/6। अब कैलकुलेट यदि हम यहां से करते हैं तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, बचा क्या अपने पास में π/6 बोले तो 30 डिग्री। तो ये कोस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट 0 से π। तो ये जो 30 डिग्री है वो इसी के रेंज में आ रहा है, इसी का क्या है, एलिमेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कोसेक इनवर्स 2। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो ये देखो कि 2 है वो कोसेक में कहाँ होता है, ऐसी पूरी चीजें याद नहीं है तो ऐसे हम दिमाग भी लगा सकते हैं कि कोसेक के अंदर 2 का पता करना है। तो 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2, और कोसेक का उल्टा साइन। तो साइन में 1/2 कहाँ होता है, π/6 पर, 30 डिग्री पर होता है। तो 30 डिग्री पर ही कोसेक के अंदर 2 का मान होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सर अगर हम बात करें कोसेक π/6 30 डिग्री के, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 2। तो 2 की जगह हम कोसेक π/6 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कोसेक इनवर्स 2 की जगह हम लिखेंगे कोसेक π/6। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में कैंसिल, बचा क्या π/6 30 डिग्री। तो ये कोसेक की रेंज में आता है क्या, सर क्या होती है कोसेक की रेंज, जो साइन की होती है वही होती है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से प्लस के π/2। लेकिन सर कोसेक तो 1/sin 0 नहीं बनाना चाहिए, तो यहाँ साइन कब 0 बनाता है, सर 0 पर। इससे रिलेटेड करके चीजों को याद रखो, क्वेश्चन के साथ में चीजों को याद रखो। अगर ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरी चीजें आप करके आओगे तो बोर्ड एग्जाम में आधा नंबर भी वो नहीं काट सकता, कैसे भी 0.01 नंबर भी वो नहीं काट सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पूरी चीजें डिस्क्राइब की है। कोई भी चीज मान लो कि रिजल्ट तो हमें यही मिल गया, अब मान लो आप ये नहीं लिख कर आओ तो चांस बनता है कि वो नंबर काट ले, लेकिन हमने क्लियरली पूरी चीजें यहाँ पर लिखी है जो चीजें होने वाली है। तो यहाँ तक अपनी बात कंप्लीट। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है टेन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4, टेन इनवर्स -√3। तो सर टेन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो सबसे पहला काम इस नेगेटिव चिन्ह का इलाज करना है। तो एसटीसी में टेन इनवर्स आता है तो सीधा ही बाहर निकाल देगा, -10 इनवर्स √3। अब माइनस तो ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा, और √3 10 में कहाँ होता है, सर 60 डिग्री पर होता है, π/3 पर। तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं
10 π/3, अगर 10 π/3 की वैल्यू की बात करें तो √3 आएगी, तो √3 की जगह 10 π/3 लिख सकते हैं। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, बचा क्या माइनस का π/3। ये 10 की रेंज में है क्या सर? 10 की रेंज है -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट, तो बिल्कुल ये जो -60 है वो इसके बीच में ही रहेगा। तो इसी प्रकार के अपने पास में 2.1 में लगभग सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के अपने पास में दिए हुए हैं। आपका काम इतना है कि आपने वीडियो को अंत तक शांतिपूर्वक पूरा कंसंट्रेशन के साथ में देखा है, तो हर एक चीज जो याद रखने की है, जो ध्यान रखने की है, उन चीजों का ध्यान रखो और बाकी क्वेश्चन को आराम से करते हुए चलो। यहाँ पर अपने पास में लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य यही है कि हर एक प्रश्न, उदाहरण और सारे के सारे क्वेश्चन आपको चैनल के थ्रू मिलने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो उस क्वेश्चन को आने वाले वीडियो के अंदर आप आराम से देख सकते हैं। तो अपन चलते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।